नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम आपको बिहार की उस घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक छात्र की मौत की खबर नहीं है, ये भरोसे, व्यवस्था और इंसाफ की लड़ाई की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक माँ का टूटा हुआ दिल है, एक बेटी का अधूरा सपना है और एक उप मुख्यमंत्री का वो कदम जिसने राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की मिसाल पेश की। दोस्तों, बात है उस नीट छात्रा की जिसकी 11 जनवरी को पटना के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। जहानाबाद की रहने वाली इस छात्रा का सपना था डॉक्टर बनना। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसका सपना अधूरा रह गया। इस मौत ने कई सवाल खड़े किए और उन सवालों के जवाब ढूंढने खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जहानाबाद पहुंचे। जब विजय सिन्हा छात्रा के घर पहुंचे तो वहां का माहौल किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर तक हिला सकता था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, छात्रा की मां फूट फूट कर रोने लगी। उनका दर्द शब्दों में नहीं, आंसू में बह रहा था। वो मां जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देख रही थी, आज इंसाफ की भीख मांग रही थी। मां ने डिप्टी सीएम से कहा कि अगर उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो वो भी जान दे देगी। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल की चीख थी। उन्होंने सीधे हॉस्टल संचालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को उसी के भरोसे छोड़ा था। उन्होंने कहा कि अब भी वो इंसाफ की आस में जी रही हैं। दोस्तों, उस पल की कल्पना कीजिए जब एक मां अपने दर्द के साथ देश के एक बड़े नेता के सामने खड़ी थी। वो कोई भाषण नहीं दे रही थी, वो सिर्फ ये कह रही थी कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। और वही खड़े विजय कुमार सिन्हा चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले सब कुछ सुनते रहे। शायद उस वक्त राजनीति नहीं, सिर्फ इंसानियत बोल रही थी। इसके बाद विजय सिन्हा बाहर आए और मीडिया से बात की। उनके शब्दों में भावनाओं का भार साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बेटी का मामला नहीं, ये बिहार की अस्मिता का सवाल है। सुशासन के राज्य में इस तरह की दरिंदगी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, विजय सिन्हा ने यह भी साफ किया कि इस पूरे मामले की निगरानी खुद राज्य के डीजीपी कर रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री से भी बात की है और खुद इस केस पर नजर रखे हुए हैं। उनका कहना था कि कोई कितना भी पहुंच वाला हो, उसे बचाया नहीं जाएगा। यह बयान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचले स्तर के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसी वजह से दो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। अगर कोई घटना होती है तो उसकी जांच तुरंत और गंभीरता से होनी चाहिए। देर करने का मतलब है इंसाफ को कमजोर करना। दोस्तों, ये बयान बिहार की राजनीति में इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में नेताओं के दौरे को सिर्फ औपचारिकता समझा जाता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और थी। विजय सिन्हा का वहां जाना, मां की बातें सुनना और फिर मीडिया के सामने खुलकर कहना कि ये बिहार की अस्मिता का सवाल है। ये दिखाता है कि सरकार इस मामले को राजनीतिक नजर से नहीं, सामाजिक नजर से देख रही है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि परिजनों का डीएनए सैंपल क्यों लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा यह जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है और ये पूरी तरह पारदर्शी तरीके से चल रही है। उनका कहना था कि सच्चाई सामने लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। लोग कहने लगे जहां कई नेता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं, वहीं विजय सिन्हा ने खुद जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश और सम्राट भी इस तरह के मामलों में इतने सीधे और भावनात्मक रूप से सामने नहीं आए। यहाँ सवाल यह भी उठता है, क्या यह सिर्फ एक दौरा था या एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत? जब एक उप मुख्यमंत्री किसी पीड़ित परिवार के घर जाकर बैठता है, उनकी आंखों में आंसू देखता है और फिर मीडिया के सामने कहता है कि कोई नहीं बचेगा, तो वो सिर्फ बयान नहीं देता, वो व्यवस्था को आईना दिखाता है। दोस्तों, नीट छात्रा की मौत ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, हॉस्टल व्यवस्था और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक छात्रा जो देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या हॉस्टल संचालक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या प्रशासन ने समय रहते मामले को गंभीरता से लिया? यही वे सवाल है जिनका जवाब अब जांच के जरिए सामने आएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, नैतिकता का भी है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मतलब सिर्फ
सड़क और बिजली नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि एक बेटी सुरक्षित महसूस करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को खुद से सवाल करना चाहिए। दोस्तों, इस बयान में राजनीति से ज्यादा सामाजिक संदेश था। उन्होंने कहा कि बिहार की अस्मिता का मतलब बेटियों की सुरक्षा, युवाओं का भविष्य और समाज का भरोसा। अगर इन तीनों में से कोई भी कमजोर होता है तो पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाती है। जब छात्रा की मां ने कहा कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो वो भी जान दे देगी, तो ये सिर्फ एक भावनात्मक वाक्य नहीं था, ये उस हद की पीड़ा थी जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। ऐसे वक्त में अगर सरकार साथ खड़ी होती है तो यही असली सुशासन होता है। दोस्तों, इस घटना के बाद प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ी है। डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है और जांच को तेज किया गया। ये दिखाता है कि सरकार पर भी जनता का दबाव है और वो इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का जोखिम नहीं उठा सकती। विजय सिन्हा का ये कहना कोई नहीं बचेगा एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि ताकत और पहचान के दम पर बच जाएंगे। ये संदेश है कि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ये घटना एक नया मोड़ ला सकती है। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, वही सरकार के भीतर से विजय सिन्हा जैसे नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे जनता के साथ खड़े हैं। ये भी दिलचस्प है कि इस पूरे मामले को लोग नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से जोड़कर भी देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा ने जो कदम उठाया उसने बाकी नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि संकट के समय नेता की असली पहचान सामने आती है और इस बार पहचान इंसानियत के रूप में सामने आई है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक छात्रा की नहीं, ये हर उस परिवार की है जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है और भरोसा करता है कि वो सुरक्षित रहेगा। ये कहानी इस भरोसे के टूटने की है और उस भरोसे को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो जांच जारी है, डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, अधिकारियों से पूछताछ हो रही है और दोषियों की पहचान की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस मामले को दबाया नहीं जा रहा। विजय सिन्हा का ये कहना है कि बिहार की अस्मिता का सवाल है, बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अस्मिता सिर्फ पहचान नहीं होती, अस्मिता जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारी की कोई बेटी असुरक्षित महसूस ना करे, कोई माँ इंसाफ की भीख ना मांगे और कोई परिवार टूटे नहीं। दोस्तों, राजनीति में अक्सर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा संदेश दे जाता है। एक नेता का किसी माँ के सामने बैठकर उसकी बातें सुनना, उससे बड़ा कोई भाषण नहीं होता। आज ये मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। लोग कह रहे हैं कि अगर हर नेता इसी तरह पीड़ितों के साथ खड़ा हो तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। सवाल सिर्फ कानून का नहीं, संवेदना का भी है। तो दोस्तों, मुंह देखते रह गए नीतीश और सम्राट जैसी बातों भले ही राजनीतिक लगती हो, लेकिन असली मुद्दा यह है कि बेटी को इंसाफ मिले। यही इस कहानी का सार है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या ये सच में दोषियों को सजा मिलती है। लेकिन इतना तय है कि विजय सिन्हा का ये कदम बिहार की राजनीति में एक नई मिसाल बन गया। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार सच में इस केस को गंभीरता से ले रही है? क्या ये कदम भविष्य में और मामलों में भी ऐसा ही उदाहरण बनेगा? अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी खबरों और गहराई से समझ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।